नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा होता है हमारे पास, जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करके विस्तृत चर्चा करके उसके तह तक पहुंचते हैं। आज बिहार में जो कुछ राजनीतिक हलचल मची हुई है, ये तमाम बातें आपको पता है, लेकिन इसमें दिल्ली शब्द जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हमने देखा है कि चिराग पासवान किस प्रकार से दिल्ली में बैठक करते हैं, वहां सभी बिहार के जिला अध्यक्ष 36 जिला अध्यक्ष पहुंचते हैं। इसके बाद हमने देखा नीतीश कुमार भी आनंद फानंद में दिल्ली पहुंचते हैं और बिहार की राजनीति में दिल्ली अभी बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। ऐसे में एक बात तो अब सीधे तौर पर समझ आ रही है कि बिहार किस करवट लेगा, इसका फैसला और इस पर पूरा मंथन जो है दिल्ली दरबार कर रहा है। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा, किस करवट बिहार लेने जा रहा है? सुमन, सबसे पहले तो आप जो पिछले 4-5 दिनों से कवर कर रहे हैं, आप बाकी चीजें जनता को दिखाई रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में और किस तरह से बिहार की राजनीति जो है अपना नया स्वरूप लेने जा रही है। देखिए, बिहार में राजनीति की, जैसा कि भारत लाइव शुरू से बताता आया है कि यहाँ खेती भी सबसे ज्यादा होती है, उपज भी होती है और खपत भी होती है। इन सब बातों को लेकर के यदि आप जोड़ घटाव करके देखें तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि ये जैसे जैसे लालू प्रसाद की अस्वस्थता बढ़ी है, वो बिहार से बाहर हुए हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार और ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं। यानी उनको एकदम खुला मैदान मिल गया है, ऐसा रिंग मिल गया है जिसमें उनके विरोध में कोई पहलवानी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब आप समझ लीजिए कि किसी भी लड़ाका को ये एहसास हो जाए कि उसको हराने वाला कोई सामने नहीं है, तो वो आप समझिए कि उसके मन में बहुत तरह की भावनाएं आने लगती है और निरंकुश होते जाता है। जी बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि हालांकि बहुत बार विराम लगा है, बहुत हर्डल आया है नीतीश कुमार के रास्ते में भी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो देखा जा रहा है उसमें एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार के सामने आकर के घुटने टेक देती है। अब ये शब्द लगातार जो है इतना ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है इस बिहार की राजनीति में, जब भी आप देखें तो निश्चित रूप से। लेकिन इस बार मैंने पिछले 15-16 सालों में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सर उठा करके जीने का मौका मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो अपना रंग और रूप नहीं दिखा पाई क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सर उठाने नहीं दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो ये बातें सुनने के लिए और करने के लिए अब सोचना शुरू कर चुका है कि वो किस तरह से इस पूरे कहानी को अब अपने हिसाब से लिखे और दिल्ली दरबार फैसला करे। दिल्ली दरबार के सामने आपको याद होगा कि जब 2020 का चुनाव परिणाम आया था सुमन, तो हम लोग पूरे बिहार को कवर कर रहे थे। हमारी 5 टीमें जो है लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में थी। हमने पहले बता दिया था कि इस बार के परिणाम बड़ा ही चौंकाने वाले होंगे और हमने उस समय बताया था कि सरकार का भविष्य जो है इसके डेथ वारंट पे भी साइन हो गया। सारी बातों के बाद अभी तक ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूर किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन चिराग एपिसोड आने के बाद एक बार फिर से ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में संबंध बहुत बेहतर हो गए हैं और इस बेहतर संबंध में अब जो बातें लगातार की जा रही हैं कि सरकार लंबे समय तक चलेगी, 5 साल पूरा किया जाएगा, वो हो सकता है। लेकिन इसके तह में जाइए तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। पहली बात तो ये समझ में आने लगेगी कि चिराग एपिसोड में, चिराग और पशुपति एपिसोड में पूरी तरह से जितना एग्रेसिव रही जदयू, उतना ही ज्यादा चुपचाप रही भारतीय जनता पार्टी। और इसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो हर राजनीतिक कोई भी बात हो उस बात में बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को रखती है और हर समय वो सामने आ जाती है, वो आखिर चुप क्यों है? इसकी चुप्पी के पीछे बहुत सारे कारण थे। कल आपने देखा होगा कि संपादक मोहन मिश्रा जी ने रातों रात में एक आंकड़ा दिया था। तो आंकड़े में उन्होंने बताया था कि समीकरण कैसे गढ़े जा रहे हैं और इस समीकरण ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है। यह समीकरण था कि यदि चिराग पासवान उस खेमे से, मतलब एनडीए खेमे से बाहर हो जाते हैं तो क्या होगा।
तो ये स्पष्ट नजर आ रहा था कि आंकड़ों की बड़ी भारी कमी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होगी। और उसके साथ ही 5-6 राज्यों में फिर चुनाव होने हैं 2022 में। जी बाबा जी। और सबसे बड़ा जो है इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अभी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशान किए हुए है। एक तो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बीच में सामंजस्य का अभाव है, दूसरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका संबंध बेहतर नहीं है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि चिराग एपिसोड आता है तो सीधी तौर पे नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होने जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, और इस रास्ते को ढूंढने में भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसे अपने हाथों में एनडीए का कमान लेना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, और एनडीए के जो हैं वो सुप्रीमो की भी घोषणा हुई थी, उसके कॉन्वेनर बनाए गए थे बहुत सारे लोग, लगातार समय समय पर कॉन्वेनर बनते रहे। और ऐसी स्थिति में आज के डेट में जो परिस्थिति नजर आ रही है उस परिस्थिति में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कोई भी इसका बॉस नहीं है, जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है। एनडीए के घटक दल आपस में जिस तरह से द्वेष कर रहे हैं, और चिराग पासवान वाले एपिसोड के बाद जो घटनाएं सामने नजर आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी। अब भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात के तरफ इशारा कर रही है कि कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी का जो त्रिदेव है या कहिए कि त्रिमूर्ति जो है वो लेने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, और नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो निश्चित रूप से इन्हीं सब बातों के लिए कहा तो ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। लेकिन आपको बता दें कि याद होगा आपको 2019 के चुनाव के बाद जब सभी एनडीए के घटक दलों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने संविधान को प्रणाम करके और एक नया शुरुआत करने का बात किया था, तब उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, और प्रधानमंत्री मैं हूं, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, इसका फैसला मैं करूंगा। आज कहा भले जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बुलाने के पीछे कारण दूसरा है। पशुपति कुमार पारस जिस तरह से अध्यक्ष बने एलजेपी के, उसने पूरे एपिसोड को कहीं ना कहीं दिखा दिया और इस बात की तरफ इशारा किया कि इसमें सत्यता कम और घाल मेल ज्यादा है। पावर गेम हुआ है, और इस पावर गेम में इसलिए शक्ति पशुपति कुमार पारस की बड़ी है कि उनके साथ जदयू थी जो बिहार में शासन में थी। अगर यही पशुपति कुमार पारस को करना था, अगर उनको अध्यक्ष बनना था, मीटिंग बुलानी थी, तो ये मीटिंग आप दिल्ली में भी बुला सकते थे, लेकिन बिहार में बुलाने के पीछे कारण था कि वो नीतीश कुमार के मैंने सुपरविजन में, देख रेख में ये सब कुछ करना चाहते थे। पार्टी कार्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा किया आपको पता है। बिल्कुल बाबा, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने पूरा एपिसोड आपने देखा, आप वहां तो मौजूद भी थे, इसको देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने लगी थी और यही कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बेहतर ढंग से बुला करके और अकेले में ये समझाना चाहती है कि जिस रास्ते आप चल रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कांटा है। इससे पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिहार की खराब होने वाली है और इसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार कितना मानेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना बार गिरेगी उतना बार उठाने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे तो उन्हें अपनी श्रेष्ठता बताने का और साबित करने का मौका मिलेगा। इन्हीं सब कारणों से बार बार हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, किस करवट बैठेगा बिहार, ये हम इसी बात को लेकर के और मंथन का दौर जो चालू है दिल्ली में, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये मजबूर कर रहा है कहने के लिए कि बिहार में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा जा सकता है और इसका समय भी लगता है कि आ गया है। जी बाबा, बिल्कुल जिस तरह से आपने दर्शकों को अभी बताया कि नीतीश कुमार जी का दिल्ली जाना या फिर दिल्ली बुलाया जाना, ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भले ही सामने दिख रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी बातें हैं। दरअसल अभी बिहार के साथ साथ देश की राजनीति, चाहे उत्तर प्रदेश वाली बात हो, घटनाक्रम हो या फिर बिहार में जो तेजी से, देखिए बिहार और यूपी
में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और ऐसे में दिल्ली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। दिल्ली दरबार में जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार की भी जवाब तलब की गई है। नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं और वहां जा करके पॉइंट टू पॉइंट अब टेबल टॉक होने की बातें सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी जब दिल्ली से लौटेंगे और साथ ही साथ और भी मुद्दों पर जो दिल्ली में चर्चाएं हो रही है उसका रिजल्ट आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ने वाला है। तो जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।